श्री गणेशाय नमः। हरतालिका तीज कब है, आइए जानते हैं हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त और महत्व। हरतालिका तीज पर मां पार्वती और शिवजी की मिट्टी से मूर्ति बनाकर विधिवत पूजा करने का विधान है। जानते हैं सही तारीख, मुहूर्त और महत्व। सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए विवाहित महिलाएं कई व्रत रखती है। इन्हें व्रत में से एक है हरतालिका तीज। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और कुंवारी कन्या मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को रखती है। इस दिन मां पार्वती और शिवजी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और पूरे दिन पूजा ध्यान करने के बाद प्रदोष काल में पूजा करती है। हर साल हरतालिका तीज पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं हरतालिका तीज का सही तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू हो रही है, जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 6:02 से सुबह 8:33 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। कई जगहों पर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है। बता दें, इस दिन सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 5:16 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:44 तक है। राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। इस साल हरतालिका तीज पर रवि योग शुक्ल योग के साथ चित्रा नक्षत्र बन रहा है, जो काफ़ी शुभ माना जा रहा है। बता दें कि इस दिन रवि योग सुबह 9:25 से लग रहा है, जो अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 6:02 पर समाप्त होगा। हरतालिका तीज की तरह ही कजरी और हरियाली तीज का भी व्रत रखा जाता है। तीनों ही व्रत में माता पार्वती और शिवजी की पूजा की जाती है, लेकिन तीनों ही तीज के व्रत अलग अलग तिथि में पड़ते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। ये नवविवाहितों के लिए काफ़ी खास होता है। इस दिन ससुराल पक्ष से वस्त्र, ज्वेलरी, मिठाई सहित कई उपहार मिलते हैं। इसे सिंजारा कहा जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती को उनके पिता उनके इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से शादी करवाना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली ने उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गई। इस कहानी में हरत का मतलब अपहरण और ताली का मतलब सहेली होता है। इस तरह हरतालिका शब्द बना है। हरतालिका तीज की पूजा सुबह स्नान करने और अच्छे कपड़े पहनने के बाद की जाती है। सुबह का समय पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश सुबह पूजा ना हो पाए तो प्रदोष काल में भी पूजा की जा सकती है। पूजा के दौरान हरतालिका की कथा सुनाई जाती है। हरतालिका तीज व्रत के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति द्वारा हरतालिका तीज व्रत का पालन करने के बाद इसे छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए यह व्रत सोच समझ कर ले। यदि सूतक आदि के कारण पूजा न कर पाए तो भी व्रत करें और दूर बैठकर कथा सुननी चाहिए। हरतालिका तीज पर रात में जागकर शिव पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस व्रत के दौरान काले रंग के वस्त्र भूलकर भी धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ के समय काले वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा श्रृंगार में काले रंग के प्रयोग करने से बचना चाहिए। यह भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित त्यौहार है, जिसके बारे में शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने 107 जन्मों तक कठिन तप किया था, लेकिन फिर भी जब उनकी मनोकामना पूर्ण न हुई और उन्होंने अपने 108वें जन्म में इसी हरियाली तीज व्रत के प्रभाव से शिवजी को प्रसन्न करने और उन्हें पाने में सफल रही, तब शिवजी माता पार्वती जी के व्रत से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया।
यह थी हरतालिका तीज की कुछ जानकारी। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।